नमस्ते। सभी योग साधकों का स्वागत करता हूं योग दर्शन की व्याख्यानमाला के इस कार्यक्रम में। इस व्याख्यान में हम बात करेंगे कैवल्यपाद के छठे सूत्र की। उसमें हम बात करेंगे कि किस प्रकार का चित्त सबसे उत्कृष्ट होता है और वो किस प्रकार से किन चीज़ों से रहित होता है। चलिए जानते हैं सूत्र संख्या 6 कैवल्यपाद। तत्र ध्यान जयम अनाश्यम। ये सूत्र है, बहुत छोटा सूत्र है। तत्र यानी कि पहले जो सूत्र कहे गए हैं उनमें ध्यान जयम, ध्यान के द्वारा जो उत्कृष्ट बनाया हुआ चित्त है, अनाशम, वो सभी वासनाओं से माने राग द्वेष से रहित होता है। अब कहेंगे कि पिछले किस प्रकार की चीज़ों से चित्त को उत्कृष्ट बनाने की बात की गई थी। तो कैवल्यपाद का जो पहला सूत्र है उसमें कहा जन्म औषधि मंत्र तप समाधि जा सिद्ध है। माने सिद्धियां प्राप्त करने के 5 प्रकार बताए। कुछ सिद्धियां जन्म से प्राप्त होती हैं, कुछ औषधियों से प्राप्त होती हैं, कुछ मंत्रों के द्वारा, कुछ तप के द्वारा और कुछ समाधि के द्वारा। तो इनसे हम अपने चित्त को उत्कृष्ट बनाते हैं। माने कुछ लोगों का जो चित्त होता है वो उत्कृष्ट यानी कि अच्छी क्वालिटी का चित्त होता है, वो जन्म से ही होता है। कुछ रसायन का सेवन करके भी बना लेते हैं, कुछ औषधियों का जिसको हम कहें, कुछ मंत्र के द्वारा, कुछ तप के द्वारा और कुछ समाधि के द्वारा। तो यहाँ कहा तत्र उन चित्त को उत्कृष्ट करने के जो 5 उपाय बताए गए थे, उनमें जो लास्ट का जो 5वां उपाय था समाधि, उसको ध्यान यहाँ कहा। ध्यान कहे कि क्यों कहा? क्योंकि ध्यान की उत्कृष्ट अवस्था ही समाधि का कारण बनती है। तो समाधि कब होगी? जब ध्यान होगा। तो यहाँ पे ध्यान शब्द का प्रयोग समाधि को ही परिभाषित करने का काम करता है, इसलिए कहा तत्र ध्यान जयम। ध्यान के द्वारा उत्कृष्ट किया हुआ चित्त या ध्यान के द्वारा निर्मित चित्त या जिसमें ध्यान की भूमिका होती है, जिस चित्त में अनाशम, अनाशम यानी कि वो वासनाओं से, संस्कारों से रहित होता है। उसमें किसी प्रकार का राग द्वेष, चिंता, भय, मोह, लोभ, क्रोध ये नहीं होता। तो माने वही चित्त सबसे उत्कृष्ट बताया जो ध्यान अथवा समाधि के द्वारा ही निर्मित है, या उसको उत्कृष्ट बनाने में समाधि का पूर्ण योगदान है, वो वासनाओं से रहित है। तो बाकी के जितने भी चित्त हैं उनमें कहीं ना कहीं वासनाएं विद्यमान होती हैं। जन्म से जो होगा उसमें भी वासनाएं विद्यमान होती हैं, माने राग द्वेष कहीं ना कहीं विद्यमान होते हैं। औषधि के द्वारा भी राग और द्वेष कहीं ना कहीं बचे रहते हैं, मंत्र के और तप के द्वारा भी कहीं ना कहीं बचे रहते हैं। लेकिन ध्यान जयम, जो समाधि के द्वारा, ध्यान की उत्कृष्ट अवस्था के द्वारा जिस चित्त का निर्माण होता है या जिस चित्त को हम रिफाइन करते हैं, परिष्कृत करने का काम करते हैं, वही चित्त वासनाओं से यानी कि राग द्वेष, लोभ, क्रोध, मोह आदि चीज़ों से रहित होता है। तो तभी कहा तत्र ध्यान जयम अनाशम, माने वह ध्यान से जनित या ध्यान से निर्मित या ध्यान से बनाए गए उत्कृष्ट चित्त ही अनाशम, वासनाओं से रहित होता है। ये सूत्र में कहा गया। आशा करता हूँ आपको सूत्र समझ आया होगा। बहुत छोटा सूत्र था। कोई सुझाव है, कोई आपका सवाल आपके मन में है तो ज़रूर मुझे लिखिएगा, उसका समाधान करने का पूरा प्रयास करेंगे। इस व्याख्यान को पढ़ना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, आप जा करके मेरी वेबसाइट पे इसको पढ़ सकते हैं और भी अच्छी तरीके से इसको जान सकते हैं। उसके बाद भी कोई आपका सवाल यदि बनता है, आपको लगता है कोई सवाल पूछना चाहिए, तो हम उससे पूछ सकते हैं। प्रयास करूँगा उसको आपको शांत और संतुष्ट करने का प्रयास करूँगा, इसी आशा और विश्वास के साथ कि आप अपने स्वाध्याय को, सानिध्य को और योग अभ्यास को जारी रखेंगे। आप इसी मंगल कामना के साथ आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, नमस्ते।